Hello and welcome to Biology पाठशाला। Today we have discussed about the function of a blood। अगर हम ब्लड के फंक्शन की बात करते हैं या फिर हम ये बात कर देंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, तो इसमें कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब अगर हम रिकॉल करें तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है, वाटर होता है और हमारे क्या होते हैं, रफेजेस होते हैं। अगर इन सभी न्यूट्रिएंट्स के देखें तो मोस्टली जो न्यूट्रिएंट अगर हम देखते हैं, जैसे जब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने बात करी तो हमने देखा था जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका क्या किया जाता है, उसको एसिमिलेट किया जाता है, मतलब कि उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाया जाता है। अगर बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना है तो इसके मतलब कि हमको कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए, और एसिमिलेशन की प्रोसेस के लिए जो मीडियम होता है वो हमारा कौन होता है, ब्लड होता है। तो ब्लड के ही थ्रू जिन न्यूट्रिएंट्स को हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुँचाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी गैसेस में दो गैसेस के बारे में हम बात करेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैस जो होगी वो हमारी कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 23% जो है वो ट्रांसपोर्ट करी जाती है ब्लड के द्वारा, लेकिन जहाँ तक ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 97% जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। रेस्पिरेटरी गैसेस दो ही होती हैं, एक हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दूसरी हमारी कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। उसको कहाँ तक पहुँचाती है, ब्लड जो पहुँचाएगा कौन, ब्लड पहुँचाएगा। और कहाँ तक पहुँचाएगा, सेल्स तक पहुँचाएगा, या फिर क्या बोलते हैं हम, टिश्यू तक पहुँचाएगा। कितनी परसेंट पहुंचाता है, तो 97% पहुंचाता है। तो ब्लड में ऐसी क्या चीज़ होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है, तो ब्लड के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी। और आरबीसी जो होती है इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। जो ये हीमोग्लोबिन होता है जब ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है तो इसी हीमोग्लोबिन को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मतलब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ तक पहुँचता है, सेल तक पहुँचता है। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन वहाँ पर छोड़ देता है और वापस चला आता है। लेकिन जब ये सेल्स तक ऑक्सीजन को छोड़ता है तो वहाँ पे सेल के अंदर क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, कौन सी एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। और सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने के कारण या फिर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने के कारण वहाँ से एक गैस निकलती है, और वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है और एक कंपाउंड बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये वापस लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड को और कहाँ तक पहुँचाता है, लंग्स तक पहुँचाता है। और जो लंग्स होता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। क्या आपने ध्यान दिया, इन दोनों के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट थी, हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट थी। और हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है वो किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। और आरबीसी किसका पार्ट होता है, हमारे ब्लड का पार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के ट्रांसपोर्ट के लिए जो मीडियम चाहिए था वो हमारा कौन सा हुआ, ब्लड हुआ। अब बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से जो वेस्ट निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर हम गैसेस में करें तो क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम देखें तो ये एक एक्सक्रीटरी वेस्ट हमारा क्या होता है, यूरिया भी होता है। एक और क्या होता है हमारे, यूरिक एसिड भी होता है। ठीक, और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे आयंस वगैरह जब ज़्यादा हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो वो भी क्या होते हैं, नुकसानदायक करते हैं।
अगर हम लोग विटामिन्स, अगर ये न्यूट्रिएंट्स में से अगर हम मान लो विटामिन ज़्यादा ले रहे हैं या हम लोग मिनरल्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो इनकी एक नॉर्मल क्वांटिटी तो बॉडी में इनको स्टेबल रखने में मदद करती है, लेकिन जैसे ये एक क्वांटिटी से ज़्यादा बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं तो भी किस फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट निकाले जाते हैं। अब हर एक एक्सक्रीटरी वेस्ट का अपने एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ से ये बाहर निकाले जाते हैं। जैसे अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन बाहर निकालेगा, लंग्स बाहर निकालेगा। तो इसके मतलब कि इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अगर लंग्स तक पहुंचाना है तो भी हमको कौन सा मीडियम चाहिए होगा, हमें मीडियम चाहिए होगा, ब्लड चाहिए होगा। कौन सा मीडियम चाहिए होगा, ब्लड। अगर यूरिया या यूरिक एसिड ये दोनों बाहर निकालने हैं तो इसके मतलब बॉडी के अंदर जितने भी मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो सारे नाइट्रोजनस वेस्ट लिवर में भेजे जाएंगे और लिवर जो है उनको यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया भी बनती है। ये जो अमोनिया होती है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसको लिवर क्या करता है, कम खतरनाक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। ये यूरिया भी बॉडी के द्वारा बाहर निकाली जाती है और ये यूरिया बाहर निकाली जाती है, ये हमने करी किसके थ्रू निकाली जाती है, किडनी के थ्रू निकाली जाती है। तो लिवर से किडनी तक पहुंचाने के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो भी हमारा कौन सा चाहिए होता है, ब्लड होता है। उसके बाद कई सारे आइंस वगैरह होते हैं, ये आइंस वगैरह भी बॉडी के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। या फिर हम ये बोल दें कभी हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अगर इनको बॉडी के द्वारा बाहर निकालना है तो एक और हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। जैसे अगर हम बोल दें तो हमारी स्किन भी आइंस और वाटर वगैरह को इसको बाहर निकालने में वर्क करती है। कैसे करती है, तो स्किन जो होती है इसके नीचे कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स। ये जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये पसीने को बाहर निकालती हैं और आने वाले पसीने के साथ ही क्या निकल आता है, हमारा आयनिक बैलेंस या हाइड्रोजन आयन या वाटर वगैरह जो कुछ भी होता है। तो एक्स्ट्रा वाटर जो मतलब इनमें के जो सॉल्युबल होकर आएंगे आइंस, तो वो भी हमारी बॉडी के द्वारा बाहर निकल आता है। अब बात करते हैं हार्मोन्स। फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो एक केमिकल मैसेंजर होते हैं। हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो किसके द्वारा निकाले जाते हैं, ग्लैंड्स के द्वारा निकाले जाते हैं। और कौन सी ग्लैंड्स के द्वारा निकाले जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा निकाले जाते हैं। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो किसके द्वारा निकाले गए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा निकाले गए। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये मैसेज भेजती हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन को मैसेज भेजती हैं कि उसको अब फंक्शन करना है या नहीं करना है। मतलब जैसे अगर हम देख लें तो हमारे ब्रेन के द्वारा एक केमिकल, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो अगर मैसेज भेजती है, और मैसेज भेजती है किसको, मैसेज भेजती है थायराइड ग्लैंड को मैसेज भेजती है कि अब थायराइड ग्लैंड को किसका क्या चीज़ स्टार्ट करनी है, कोई फंक्शन स्टार्ट करना है। मतलब किसका प्रोडक्शन करना है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना है, या जो भी फंक्शन करना है उसको फंक्शन करना है। तो ये हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन भेजा, एक सिग्नल भेजा दूसरे ऑर्गन को ताकि वो क्या कर सके, फंक्शन कर सके। इसके लिए भी हमको किसकी ज़रूरत हुई, ब्लड। जैसे मान लीजिए ये एक ग्लैंड है, इससे एक सिक्रीशन निकल रहा है। सिक्रीशन एक केमिकल के फॉर्म में है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, केमिकल मैसेज नाम दे दिया। और ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल के अंदर एक केमिकल मैसेज को डाल दिया गया। ये केमिकल मैसेज ब्लड की हेल्प से पर्टिकुलर उस ऑर्गन तक पहुंचता है और उसको फंक्शन करने के लिए इंड्यूस्ड करता है। तो इसके मतलब कि ब्लड जो है वो हार्मोन्स को भी कैरी करता है। तो ब्लड एक ट्रांसपोर्ट किसका करता है, हार्मोन्स का करता है। बॉडी के पीएच को मेंटेन करने के लिए भी हमारा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे ब्लड के लिए रिक्वायरमेंट होती है।
लास्ट हमारा जो है वो वाटर बैलेंस है, और वाटर बैलेंस जो होता है वो हमारा जैसे बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करना है या टेम्परेचर को बैलेंस करना है, उसका काम भी हमारा किसका होता है, ब्लड का होता है। क्योंकि हम लोग ये जो हैं वो एक होम्योथर्मिक एनिमल है, जिसका मतलब है एक पर्टिकुलर हम लोगों के बॉडी जो होती है वो कभी भी इन्वायरमेंट के साथ में अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करती है, इसलिए हमारे अंदर ब्लड का कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट